नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 20 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, जल चक्र के दौरान पादपों को कौन सा वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया का भाग लेता है। तो कौन सा लेता है, किसके, देखिए जल चक्र के दौरान तो कौन सा लेता है, क्या जड़ें लेती हैं, शाखाएं लेती हैं, पत्तियां लेती हैं, तनाएं लेती हैं। तो कौन सा भाग लेता है, सही आंसर क्या होगा पहले का, तो कौन सी होती है, पत्तियां हैं। कौन सी होती है, वो पत्तियां होती हैं। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। पहले का सही आंसर क्या होगा, सी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आज का, ये बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से हमें 100% क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आरबीआई किसके, देखिए आरबीआई को विदेश मुद्रा विनियम अधिनियम, कौन सा विनियम अधिनियम किसके, देखिए FERA के किस वर्ष द्वारा मुद्रा विनियम नियंत्रण हेतु वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो किसके द्वारा, किस वर्ष में की गई थी, क्या 1981 में, 1947, 1963 या 1923 में। तो किस वर्ष में की गई थी, सही आंसर क्या होगा दो का, तो कब की गई थी, 1947 में। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। कब, 1947। सही आंसर क्या होगा दो का, तो बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा वेद गीतों किसके लिए, देखिए गीतों गीतों की पुस्तक कहलाती है। तो कौन सा है, देखिए कौन सा है, गाए जाने सकने वाले मंत्र के लिए। तो कौन सा होगा, जो गीतों की, वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। तो इनमें से जो गीतों के लिए प्रसिद्ध है, गीत गायन संगीत आता है इसमें, तो वो कौन से में आता है, क्या ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या सामवेद में। तो कौन से वेद में आता है, सही आंसर क्या होगा 3 का, तो किस में आता है, किस वेद में आता है, सामवेद में। किस में आता है, सामवेद में। इसमें से देखिए सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा होगा, ऋग्वेद। कौन सा होगा, ऋग्वेद। ये कैसा है, सबसे पुराना, सबसे सबसे पुराना पुराना होगा। और सबसे नया कौन सा है, तो वो अथर्ववेद होगा। सबसे नया नया कौन सा होगा, अथर्ववेद होगा। इसमें क्या आता है, देखिए इसमें मंत्र वगैरह जो इसमें, देखिए कौन सा सबसे इंपोर्टेंट है इसमें, जो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किसमें है, ऋग्वेद में है। किसमें, ऋग्वेद में, 10वें मंडल में आता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो निम्न कथनों में से कौन सा सही होगा, देखिए भारत का माननीय अटॉर्नी जनरल, जिसे देखिए क्या अटॉर्नी जनरल कहते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। देखिए बी क्या कहता है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। या देखिए डी क्या कहता है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभा अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है, सही आंसर क्या हुआ 4 का, तो कौन होता है, देखिए महान्यायवादी कभी भी नहीं हो सकता राज्यसभा का। ना ही भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और ना ही, देखिए ना ही राष्ट्रपति होते हैं, ना ही प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, सही आंसर डी होगा। 4 का सही आंसर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए आकाश में मृत्यु, देखिए आकाश में मृत्यु होने की स्थिति में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कौन सी, PMSBY, कौन सा, PMSBY के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितनी बीमा कवर की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। तो इस बीमा के तहत जो आकाश में मृत्यु हो जाती है, उसके लिए जो बीमा की राशि है तो वो कितनी है, क्या 4 लाख होगी, 2 लाख है, 1 लाख है, या 3 लाख है। तो कितनी राशि दी जाती है, सही आंसर क्या होगा 5 का, तो कितनी दी जाती है, 2 लाख रुपए। कितनी दी जाती है, 2 लाख रुपए। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, 5 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST, देखिए GST किस तिथि को लागू हुआ था। तो GST का पूर्ण रूप क्या है, गुड सर्विस टैक्स। क्या है, गुड सर्विस टैक्स होगा। तो हिंदी में क्या कहते हैं इसे, वस्तु एवं सेवा कर। तो ये कब लागू हुई थी, क्या 1 जुलाई 2017 को, 1 अक्टूबर 2017, 1 अप्रैल 2017, या 1 जनवरी 2018 में। तो कब लागू हुई थी, 6 का सही आंसर क्या होगा, तो किस, कब हुई थी, 1 जुलाई 2017 में। कब हुई थी, 1 जुलाई
2017 में। सबसे पहले इसे लागू करने वाला राज्य कौन सा था, तो वो कौन था, असम था। इस राज्य में सबसे पहले लागू हुई थी, असम में हुई थी। सही आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए सिखों के वे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे जिन्होंने पंजाबी भाषा में लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। तो गुरुमुखी लिपि, देखिए गुरुमुखी लिपि किसकी है, ये पंजाबी भाषा की है। तो ये किस गुरु ने लिपि को विकसित किया गया था, तो किसने की थी ये गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अंगद ने की थी, गुरु अमरदास ने की, या गुरु रामदास ने। तो किसने की थी, सही आंसर क्या हुआ 7 का, तो किसने की थी, ये गुरु अंगद। किसने की थी, गुरु अंगद ने की थी। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा 7 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वत, इसकी देखिए हिमालय की एक चोटी नहीं है, तो हिमालय की इसमें से एक चोटी कौन सी नहीं होगी, या माउंट कोइबा नहीं होगी, कंचनजंगा नहीं होगा, मकालू नहीं होगी, या धौलगिरी नहीं होगी। कौन सा, धौलागिरी नहीं होगी। तो इनमें से कौन सी नहीं होगी, 8 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी नहीं है, माउंट कोइबल। कौन सी नहीं होगी, कोइबल नहीं होगी, माउंट कोइबल। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। 8 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कौन सा तुलनी महोत्सव, ठीक है, तुलनी महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो किस राज्य में किया जाता है, इसका उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये देखिए बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है ये। तो किस राज्य में, क्या अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, सिक्किम में, या नागालैंड में। तो किस राज्य में मनाया जाता है, सही आंसर क्या होगा 9 का, तो किस में मनाते हैं इसे, नागालैंड में। किस राज्य में मनाते हैं इसे, नागालैंड में। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा 9 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए 10 क्या कहता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक, देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भारत रत्न किस गायक को पहली बार प्रदान किया गया था। तो जो देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक रत्न कौन सा है, भारत रत्न। तो भारत रत्न देखिए सबसे पहले किस गायिका को दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत 1954 में होती है। कब होती है, 1954 में। लेकिन ये पूछ रहा है कि प्रथम गायक कौन थी जिनके लिए ये प्रदान किया गया था। तो वो क्या एम.एस. सुब्बलक्ष्मी थी, बॉम्बे जयश्री, कौन सी, बॉम्बे जयश्री थी, लता मंगेशकर थी, या भीम सेन जोशी थी। तो कौन थी, सही आंसर क्या होगा 10 का, तो किसके लिए दिया गया था ये, सबसे पहले किसको, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को। किसको दिया गया था ये, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को दिया गया था। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए। देखिए वैसे तो ये लता मंगेशकर को भी मिल चुका है, लेकिन पूछा कि सबसे पहले, तो सबसे पहले ये कौन को दिया गया था, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का कहता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक कौन सा होगा, तो कौन सा होगा ऊर्जा का एसआई मात्रक, क्या न्यूटन होता है, किलोवाट होता है, जूल होता है, या अश्वशक्ति होता है। तो कौन सा होता है, सही आंसर क्या होगा 11 का, तो कौन सा होता है, वो जूल होता है। कौन सा होता है, जूल होता है। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा 11 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, देखिए आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, किसे ईडब्ल्यूएस की श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने नौकरियों में 10% कितना, देखिए 10% आरक्षण निम्नलिखित में से कितनी पारिवारिक आय वाले सामान्य व्यक्ति को देने का प्रावधान किया गया है। तो देखिए कौन सी ईडब्ल्यूएस है, जो जो ये 10 10% आरक्षण दिया गया है, किसको, ओबीसी को। किसको दिया गया है, ओबीसी, यानी ओबीसी क्यों, जनरल को 10% आरक्षण दिया गया है। तो ये जो कितनी आय है, जो एक परिवार है उसकी, एक व्यक्ति की आय कितनी है, इसके प्रावधान पर दिया गया है। तो कितनी आय पर दिया गया है, 8 लाख पर, देखिए लाख होगा, ये लाख होगा। 8 लाख, 10 लाख, 14 लाख, या 12 लाख। तो कितनी आय पर दिया गया है, 12 का सही आंसर क्या होगा, तो कितनी पर दिया गया है, 8 लाख की आय पर। नहीं, 8 लाख आय है उस परिवार को, ये उससे अधिक वाले को नहीं प्रदान किया जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, 12 का ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कौन सा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो किसकी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। तो किसने की? क्या दादा भाई नौरोजी ने की थी, जेपी कृपलानी ने की, मदन मोहन मालवीय ने, या अल्लूरी सीतारमैया राजू ने की थी? तो किसने? 13 का सही आंसर क्या होगा? तो विश्व हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। किसने? मदन मोहन मालवीय ने। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा 13 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ओवरड्राफ्ट, कौन सा? ओवरड्राफ्ट सिबलिंग कौन सा सिबलिंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? किसके? देखिए ओवरड्राफ्ट सिबलिंग द इंडियन सेवन नामक पुस्तक के लेखक कौन होंगे? क्या आर बी कौन से आर सी भार्गव हैं, दलाई लामा होंगे, उर्जित पटेल हैं, या कौन होंगे? सी एस पट्टारमैया होंगे। तो सी ए पट्टारमैया होंगे। तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो किसने लिखी है? ये उर्जित पटेल ने। किसने लिखी है? ये उर्जित पटेल। सही आंसर क्या होगा 14 का? सी होगा। क्या होगा 14 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए 15 कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र की संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य में? देखिए विधानसभा क्षेत्र की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में होगी? तो किस में होगी? क्या पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, या बिहार में? तो किस राज्य में सर्वाधिक किस में होंगे विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र सबसे अधिक किस में है? 15 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएगा। तो किस में है? उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक किस में होंगे? उत्तर प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 15 का सही आंसर? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए कपड़े पर हस्त चित्रकारी की पारंपरिक कला कलाम कौन सी कलमकारी की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? इसी कपड़े पर जो हस्त चित्रकारी होती है उसकी जो क्या कहते हैं? इसे कलमकारी कहते हैं। कलमकारी की जो शुरुआत हुई है तो किस राज्य से हुई है? कि बिहार से, आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, या उत्तर प्रदेश से? किससे होगी? उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य से हुई है? सही आंसर क्या हुआ 16 का? तो किससे हुई है? आंध्र प्रदेश से। किससे हुई है? ये आंध्र प्रदेश से। इससे आंध्र प्रदेश से। सही आंसर क्या हुआ? तो बी होगा। क्या हुआ 16 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर आरबीआई किसके? देखिए आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। तो 26 में कैवे नंबर के बने हैं? ये 26 नंबर के। तो शक्तिकांत कैवे नंबर के थे? ये 25वें नंबर के थे। कैवे थे ये? 25वें नंबर के। पूछ सकता है, देखिए पूछ सकता है कि बताइए शक्तिकांत जो गवर्नर बने थे आरबीआई के, ये कैवे नंबर के थे? 25 के। लेकिन इनकी जगह पर अब नए बने हैं वो 26वें नंबर के। तो वो कौन बने हैं? क्या दीपक खन्ना बने हैं, संजय मल्होत्रा बने हैं, गोपाल चौरसिया बने हैं, या अनिल माथुर बने हैं? तो कौन बने? 17 का सही आंसर क्या हुआ? तो कौन बने? संजय मल्होत्रा। कौन बने हैं वो? संजय मल्होत्रा बने। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 17 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए 18 क्या कहता है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को निम्नलिखित में से किस स्थान से नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो देखिए कब किया गया था? ये गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को किया गया था। कब? 12 मार्च तो नमक सत्याग्रह तो किस स्थान से ये प्रारंभ किया गया था? क्या चंपारण से, शक्ति निकेतन से, या साबरमती से, या सेवाग्राम से? तो किस स्थान से किया गया था? सही आंसर क्या हुआ 18 का? तो क्या हुआ 18 का सही आंसर? तो कहां से किया? साबरमती। कहां से किया जाता है? ये साबरमती से। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। साबरमती से। ये कहा? सेवाग्राम। कहा? इस गांव का, जिले का नाम क्या था? सेवाग्राम था। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, जलभूत। देखिए जलभूत इक्की की फर क्या कहते हैं? इसे इक्की फर कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो जलभूत को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं इसे? साप्तरिक परिक्षेत्र की ऊपरी सतह कहते हैं। साप्तरिक परिक्षेत्र की निचली सतह होती है। जल स्तर के नीचे असत्रित परिक्षेत्र होता है, या जल स्तर के नीचे सत्रित परिक्षेत्र होता है। तो ये क्या होता है? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो क्या होता है? जल स्तर के नीचे सततीय परिक्षेत्र होता है। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा।
सही आंसर क्या होगा 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो सबसे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा, क्या सिक्किम होगा, गोवा होगा, नागालैंड होगा या अरुणाचल प्रदेश होगा। तो सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा होगा, देखिए सबसे अधिक वाला कौन सा है, सबसे अधिक अधिक जनसंख्या वाला कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा, तो उत्तर प्रदेश होगा। कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, प्रदेश सबसे अधिक में होगा। सबसे कम में कौन सा होगा, तो वो सिक्किम होगा। सबसे कम में कौन सा होगा, सिक्किम होगा। साक्षरता दर में सबसे अधिक कौन होगा, तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा, केरल होगा, केरल। और सबसे कम कौन सा होगा, बिहार होगा। कौन सा होगा, बिहार। सबसे कम में बिहार होगा, सबसे अधिक में केरल होगा। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इंडियन प्रीमियर लीग इसकी आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के आरंभिक संस्करण सीजन की विजेता निम्नलिखित में से कौन सी टीम है। तो देखिए जो आईपीएल शुरू हुआ था कब हुआ था, 2008 में। कब होता है ये, 2008 में शुरू होता है। तो ये पूछ रहा है कि बताइए जो 2008 में शुरू हुआ था तो प्रारंभ यानी पहला सीजन जो हुआ था 2008 में, इसका विजेता कौन था। तो पहली बार ये किसने जीता था, क्या राजस्थान रॉयल्स ने जीता, मुंबई इंडियंस ने, चेन्नई सुपर किंग ने या दिल्ली दिल्ली डायनामिक्स ने। तो किसने जीता था, सही आंसर क्या होगा, तो किसने जीता था, ये आरआर यानी राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा 21 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 22, 22 का कहता है किस देश के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। तो भारत के साथ जो सबसे अधिक भारत अपनी सीमा सबसे अधिक साझा किस देश के साथ करता है, क्या भूटान के, म्यांमार के, बांग्लादेश के या पाकिस्तान के। तो सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। किसके देश साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। कितनी, 4096, कितनी लगती है इसकी, 4096, 96 किलोमीटर साझा करता है भारत किसे, बांग्लादेश के साथ। सबसे कम किसके साथ लगती है, तो सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। किसके, अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ कितनी लगती है, मात्र 106 किलोमीटर। कितनी, 106 किलोमीटर सबसे कम, और सबसे अधिक इसकी बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, 23 का कहता है मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी सह संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो स्वराज पार्टी की, देखिए मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना किस किसने की थी मिलकर, क्या राम बिहारी बोस ने की थी, रास बिहारी बोस, बिहारी घोष ने की थी, या अंबिका चरण मजूमदार ने, या भूपेंद्र नाथ बोस ने, या चित्तरंजन दास ने। तो किसने मिलकर की थी, सही आंसर क्या हुआ 23 का, तो किसने की थी, किसने की थी, चित्तरंजन दास ने। किसने, चित्तरंजन दास। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 23 का सही आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 24, प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस कौन सा, वर्ल्ड सोल्ड डे कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है वर्ल्ड सोल्ड डे, तो कब मनाते हैं, क्या 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को, 7 दिसंबर को या 9 दिसंबर को। तो कब मनाते हैं, सही आंसर क्या होगा 24 का, तो कब होता है मृदा दिवस 24 का सही आंसर क्या होगा, तो कब होता है 5 दिसंबर। कब होता है ये, 5 दिसंबर को होता है। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या हुआ 24 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कौन सा, देखिए बिली बिली कहाँ आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की स्थानीय नाम है। तो बिली बिली जो जो उष्ण कटिबंधीय है ये कैसा है, देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तो ये किस देश में आता है, किस देश में नाम रखा गया है इसका बिली बिली, क्या भारत ने, चीन ने, ऑस्ट्रेलिया ने या अमेरिका ने। तो किस देश ने रखा है, 25 का सही आंसर क्या होगा, तो किस में रखा गया है, किसमें, ऑस्ट्रेलिया में। किसमें रखा है, ऑस्ट्रेलिया में। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26, 26 का कहता है राष्ट्रीय कृषि कौन सा, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र इसकी, देखिए एनआरसीएएफ निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो कहां पर होगा, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, क्या शिलोंग में होगा, झांसी में होगा, रामपुर में होगा या रांची में होगा। तो किस में है ये, सही आंसर क्या होगा 26 का, तो कहां पर है ये, झांसी में। कहां पर है ये, झांसी में होगा।
सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 26 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय। देखिए भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा होगा? या कोलकाता उच्च न्यायालय होगा, पटना उच्च न्यायालय होगा, दिल्ली उच्च न्यायालय होगा, या इलाहाबाद उच्च न्यायालय होगा? तो कौन सा होगा? वो 27 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? कोलकाता उच्च न्यायालय। कौन सा होगा? कोलकाता उच्च न्यायालय। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 27 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 का कहता है प्रख्यात शास्त्रीय, देखिए प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोमना, कौन सा? सोमना नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो कौन है ये सोमना नारायण का संबंध किस नृत्य से होगा? क्या कथकली से होगा, कथक से होगा, भरतनाट्यम से, या कुचिपुड़ी से? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 28 का? तो किस राज्य से संबंधित है इनका? किससे होगा? भरतनाट्यम से। किससे होगा? भरतनाट्यम। किससे होगा? भरतनाट्यम से। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 28 का सही आंसर बी, सॉरी सी होगा। 28 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़े इतबिते हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बी होगा, ये सी होगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। देखिए नृत्य सातंगना सोमना नारायण का संबंध कथक से है। किससे है? कथक से संबंधित है। तो सही आंसर इनका बी होगा। क्या होगा? बी होगा। देखिए ये बी होगा, ये सी होगा। क्या होगा? सी। इनका कथक से संबंधित होगा। सही आंसर क्या होगा? कथक होगा। क्या होगा? कथक। कथक होगा। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 का कहता है वर्ष 1987 कब? 1897 में ब्रिटेन अधिकारियों कौन सा? वाल्टर वाल्टर चार्ल्स रेड और चार्ल्स आर्वेस्ट की हत्या के आरोप में निम्नलिखित में से किन्हें फांसी की सजा दी गई थी? तो कब? 1897 में। देखिए 1897 में किसके? चार्ल्स रेड और चार्ल्स आर्वेस्ट की जो हत्या कर दी थी, तो इसकी जो सजा सुनाई गई तो किसको फांसी दी गई थी? क्या मंगल पांडे को, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और आसफ अली का उल्लाह खां को, या चौफे कौन से? चौफेकर बंधु को, या भगत सिंह और राजगुरु को? तो किसको फांसी दी गई थी? सही आंसर क्या हुआ 29 का? तो किसको दी गई थी? कौन सो? चाफेकर बंधु को। किसको? चाफेकर बंधु। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा 29 का? सी। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है लोक चित्रकला की पट्टी चित्रकला शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कौन सी? पट्टीय चित्रकला तो किस राज्य से संबंधित होगी? क्या उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, बिहार से, या गुजरात से? तो किस राज्य से होगी? 30 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ की है ये? उड़ीसा की। किस राज्य की है ये? उड़ीसा की। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद की फसल है? जायद फसल ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। कैसी है? ऋतु की में उगाई जाने फसल है। तो क्या है? क्या गेहूं की होगी, कपास की होगी, तरबूज की होगी, या चावल की होगी? तो कौन सी फसल होगी? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो कौन सी है? तरबूज की। कौन सी होगी? तरबूज। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 31 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 का कहता है केरल का कौन सा पालघाट दर्रा पालघाट को किससे जोड़ता है? तो पालघाट का दर्रा पालघाट को किससे जोड़ता है? क्या चेन्नई से, बेंगलुरु से, कोच्चि को, या कोयम्बटूर से? तो किससे जोड़ता है? 32 का सही आंसर क्या हुआ? तो किससे जोड़ता है? ये कोयम्बटूर। किससे जोड़ता है? कोयम्बटूर से। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 32 का? डी। क्वेश्चन नंबर 33। 33 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? क्या देखिए नहीं है पूछा है, तो कौन सा राजवंश होगा जो दक्षिणी भारत से दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं होगा? क्या चोल वंश नहीं होगा, पांड्य वंश नहीं होगा, चौहान वंश नहीं होगा, या चेर वंश नहीं होगा? तो कौन सा वंश नहीं होगा? 33 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा नहीं है? देखिए चोल वंश है, पांड्य वंश होगा, चेर वंश है, लेकिन चौहान वंश नहीं होगा। कौन सा? चौहान वंश नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 33 का सही आंसर? सी होगा। क्या होगा? सी। ये नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? सी नहीं होगा। चौहान वंश नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34।
देखिए 34 का कहता है रोमन, कौन सा रोमन रिंग्स निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो रोमन रिंग्स किस खेल से संबंधित हुआ? क्या कबड्डी से, बेसबॉल से, जिमनास्टिक से या स्कार्फ से? तो किस खेल से संबंधित होगा? 34 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएगा। तो किससे? जिमनास्टिक से। किससे? जिमनास्टिक। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा सही आंसर 34 का? सी। क्वेश्चन नंबर 35। 35 का कहता है देखिए निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने कौन सा दीन इलाही नामक नई जीवन शैली धर्म स्थापित किया था? तो कौन सा दीन इलाही तो किसने चलाया था? क्या अकबर ने, बहादुर शाह द्वितीय ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो किसने चलाया था दीन इलाही? 35 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसने चलाया था? ये अकबर ने। किसने चलाया? अकबर। सही आंसर क्या हुआ? तो ए होगा। क्या हुआ 35 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 का कहता है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से कहां पर हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड ये कब हुआ था? 1919 में। तो कहां पर हुआ था ये? क्या पठानकोट में हुआ, अंबाला में, अमृतसर में या लाहौर में? तो कहां पर हुआ था? 36 का सही आंसर क्या हुआ? तो कहां पर हुआ था ये? अमृतसर में। कहां पर हुआ? अमृतसर। ये कहां पर था? पंजाब। हाँ, पंजाब। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37। 37 का कहता है बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म के अंतः दो भागों में हीनयान, कौन सा? हीनयान और महायान में बट गया यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो किया गई थी। तो कहां पर देखिए किस में बट गया था? ये दो भागों में बट गया। किसमें? हीनयान और महायान में बट गया था। तो जो ये देखिए बट गया था। तो ये स्थानीय सभा आयोजित की गई थी। तो ये कहां पर की गई थी? क्या वैशाली में, पाटलिपुत्र में, राजगृह में या कश्मीर में? तो कहां पर की गई थी? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो कहां पर? कश्मीर। कहां पर की थी ये? कश्मीर में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 37 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 का कहता है संघनन जल चक्र की एक प्रक्रिया है। संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा? वाष्म अवस्था में ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है ये, या ठोस अवस्था से ये द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होती है? वाष्प, कौन सा? वाष्प अवस्था अवस्था द्वारा अवस्था द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होती है या द्रव्य अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है? तो कौन सा कथन सही होगा? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? वाष्प अवस्था से द्रव्य अवस्था में ये परिवर्तित होती है। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या हुआ सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 क्या कहता है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाना निर्धारित है? तो कहां पर हुआ था ये? सही आंसर क्या हुआ? तो 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक तो किस शहर में हुए थे ये? क्या पेरिस में, बीजिंग में, टोक्यो में या लॉस एंजल्स में? तो कहां पर ये? तो 39 का सही आंसर क्या होगा? तो कहां पर हुए थे ये? पेरिस में। कहां पर हुए थे? पेरिस में। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या हुआ 39 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में पहली बार 400 देखिए कितने डॉलर 400 मिलियन डॉलर स्तर को पार कर दिया गया था। तो 400 मिलियन डॉलर तो पहली बार ये कब कब पार हुए थे? कि सितंबर 2017 में, अप्रैल 2017, अप्रैल 2018 या अगस्त 2017 में? तो किस वर्ष ये सही आंसर क्या होगा 40 का? तो कब हुए थे? सितंबर 2017 में। कब? सितंबर 2017। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 40 का? ए। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 का कहता है निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोडियम सोडियम की कमी हो सकती है? तो किस अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है? क्या दस्त में, निम्न में से रक्तचाप में या उच्च रक्तचाप में या मनोवृक्ष में? तो किस में होती है? सही आंसर क्या होगा 41 का? तो किस में होती है? दस्त या डायरिया में। किसमें? दस्त या डायरिया कहते हैं जिसे दस्त में हो सकती है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 41 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 42। 42 का कहता है इथ्लॉक्स के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की? तो किसके? इथ्लॉक्स के टीके की। क्या एडवर्ड्स जेन ने की, रॉबर्ट कोच ने की, मैरिस हिल्समैन ने की या टूई पास्कर ने? तो किसने की थी? 42 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसने की थी? कोई टूई पास्कर। किसने की थी? टूई पास्कर ने। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 42 का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43। देखिए 43 क्या कहता है कि फ्लाइंग ईट माई, कौन सा?
प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? कौन सी है प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन होंगे? क्या कपिल देव की है, महेश भूपति की है, सचिन तेंदुलकर की है, लिंडन पेस की है? तो किसकी है ये? सही आंसर क्या होगा 43 का? तो किसकी है ये? सचिन तेंदुलकर की। किसकी होगी? सचिन तेंदुलकर। सही आंसर क्या होगा 43 का? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है रबी की फसलों की कटाई प्रायः कब होती है? तो रबी की जो फसल की कटाई होती है तो ये कब होती है? तो जुलाई अगस्त में होती है, मार्च जून में, जनवरी फरवरी में या सितंबर अक्टूबर में? तो कब होती है? 44 का सही आंसर क्या होगा? तो कब होती है? जनवरी फरवरी में। कब होती है? 44 का सही आंसर क्या होगा? तो कब होती है? 44 का सही आंसर क्या होगा? तो कब होती है? सॉरी, कब होती है? जून जुलाई में। कब होती है? जून जुलाई में। और बुवाई कब होती है इसकी? तो जनवरी फरवरी में इसकी बुवाई होती है। जून, मार्च और जून में कब होती है इसकी कटाई होती है? कब होती है? मार्च और जून में। क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा? देखिए किसी भी राज्य की विधान परिषद कभी भी भंग नहीं हो सकती। किसी भी राज्य की विधान परिषद 5 साल बाद भंग हो जाती है। देखिए सी क्या कहता है? राज्यसभा किसी भी राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। देखिए चौथा क्या कहता है? किसी भी राज्य की विधान परिषद 6 वर्ष के बाद भंग हो जाती है। तो सही आंसर क्या होगा इसमें से 45 का? तो क्या होगा? देखिए ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? देखिए किसी भी राज्य की विधान परिषद कभी भी भंग होती है, कभी भी भंग नहीं होती है। विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है। ये किसकी तरह होती है? राज्यसभा की तरह होती है। जैसे राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, ऐसे ही विधान परिषद कभी भी भंग नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए 46 का कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय इतिहासकार ने फरवरी 2019 में इजराइल का प्रतिष्ठान डैन विरेड पुरस्कार प्राप्त किया था? तो किसने किया था ये? क्या रोमिला थापर ने किया, संजय सुब्रमण्यम ने किया, सुमित सरकार ने किया, इरफान हबीब ने किया था? तो किसने किया था? 46 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसने? संजय सुब्रमण्यम ने। किसने किया था ये? संजय सुब्रमण्यम। 46 का सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 47 का कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यसभा की अधिकतम संख्या में सीटों में आमंत्रित किया गया है? तो सबसे अधिक जो राज्यसभा की सीटें हैं तो किस में होंगी? किस राज्य में? क्या तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? तो किस में है? 47 का सही आंसर क्या हुआ? तो किस में है ये? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। सही आंसर क्या हुआ? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 48। देखिए 48 का कहता है प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? क्या असम में हुआ, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में या उत्तर प्रदेश में? तो किस राज्य में हुआ? सही आंसर क्या होगा? तो कहां पर है ये? असम में। कहां पर होगा? असम। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 48 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है देखिए भारत किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होगी? क्या कर्नाटक में, सिक्किम में, तेलंगाना में या गोवा में? तो किस राज्य में होगी? सही आंसर क्या होगा 49 का? तो किस में होगी? गोवा में। किस राज्य में होगी? गोवा में। सही आंसर क्या होगा 49 का? डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है 50 का कहता है नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो नीदरलैंड की राजधानी कौन सी होगी? क्या वेलेंटा होगी, रोट टाइम, कौन सा रोटर डम होगी, पोर्ट लुई होगी या एम्स ट्रामैन होगी? तो क्या होगी? सही आंसर क्या होगा 50 का? तो कौन सी है? कौन सी होगी? एम्प्ट टाइमंस। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 50 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था, बहुत इंपोर्टेंट था। यहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% संभावना रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।